बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर। मैं आपको एक म्यूज़िक लॉन्चिंग पर लेके चलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम दोनों बनारस के हैं, आप जौनपुर के हैं, आप कहाँ के हैं? लेकिन हम लोग बनारस तो यूपी का जो सावन महीना बहुत खास हो जाएंगे। जी सावन का महीना चल रहा है और आपने भोले बाबा का, शिव जी का बहुत बेहतरीन भजन लिखा है, तो कैसे ये लिखा गया और कैसे इसकी रचना हुई और आज ये रिलीज हुआ है? जी सभी को नमस्कार। मैं अंकिता खत्री नादान बनारस से हूँ मूलतः और गीतकार के रूप में कार्यरत हूँ। ये जो भगवान शिव जी का भजन है, क्योंकि बनारस को कहा गया है बाबा भोलेनाथ की नगरी है और ख़ास सावन का सोमवार है, उस दिन इसका विमोचन हो रहा है। तो जब ये गीत लिखने की प्रेरणा हुई मुझे बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ से मिली और रचाया भी उन्होंने। उनका एक स्वरूप है बाबा भोलेनाथ का, वो सृष्टि के रचयिता भी हैं और विध्वंसक भी वही है। तो उनका जो रौद्र रूप है बाबा भोलेनाथ का, इस भजन में कहीं ना कहीं आपको शोमा जी की गायकी के माध्यम से वो सुनाई देगा, वो दिखाई भी देगा। खास बात हमारे अंदर, हमारे भीतर, इसलिए इस भजन का जो टाइटल है वो शिव ही शिव है सबके अंदर, शिव ही शिव है सबके। तो फिर सोमा जी का कैसे जुड़ना हुआ, कैसे आपने अप्रोच किया और कैसे उन्होंने इस तरह का भजन गाया? शोमा जी के अलावा मैं किसी का नाम सोच ही नहीं सकती थी कि जो, क्योंकि भगवान शिव शंकर की वो अनन्य भक्त है, उन पर बड़ी कृपा है, बनारस की है और मेरी बड़ी बहन, मेरी अभिभावक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका है। मेरा पहला गीत भी शोमा जी ने ही गाया था जी। तो उनके अलावा तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि कोई और इसको, इस गीत को इस भावना के साथ, इस भाव के साथ निभा सकता। हर सावन में भोले बाबा के सभी कंपनियाँ, सभी सिंगर भजन निकालते हैं, तो इस तरह आपने अलग कुछ नया करने की कोशिश की? वो अलग करने के लिए आबिर जी को पकड़ा मैंने, क्योंकि उनका म्यूज़िक मुझे लगता है कि कुछ अलग सोच से उपजता है। तो हमें थोड़ा ट्रेंडिंग भजन चाहिए था, जिसमें ट्रेडिशनल लिरिक्स तो हो लेकिन जो पूरा ट्रीटमेंट हो वो मॉडर्न हो। थोड़ा गिटार इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन जो है वो जेंजी के हिसाब से, आज के हिसाब से, जिस तरह हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी भी इसे सुने और जब तक वो सुनेंगे नहीं तब तक इसके पीछे जो भी भाव निहित है वो उन तक नहीं पहुंचेगा। तो वो ही हमारा सबका प्रयास रहा है। सोमा जी, आप तो क्लासिकल में एकदम मशहूर हैं, फेमस हैं, लोकप्रिय हैं, तो इस तरह का भजन आपको करते हुए कैसा? देखिए, समय बदलता है, समय बदल रहा है ना। पहले लोग प्रबंध गाते थे, उसके पहले वेद। जैसे जैसे समय बदला, गायकी भी बदली, कलाकार भी बदले। आज इंस्टेंट फूड की ज़माना है, सब कुछ कट टू कट, लोगों के पास समय ही नहीं। विलंबित ख्याल गाने जाएंगे, सुनेगा वो है, सुनेंगे कुछ क्लास के लोग। लेकिन अगर वही चीज़ समय के अनुरूप, आजकल के बच्चों के पास समय ही नहीं है, लेकिन उनको भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना। शिव जी का नाम बिना उसका कौन तर पाएगा। हमारे साथ आज हमारे जिनके हाथों से ये विमोचन हुई है, इनका नाम ही है कृपा शंकर, और सचमुच है कृपा शंकर। हाँ, ये सचमुच कृपा शंकर। कृपा जी के यहाँ सहयोग कैसे बना? इनके अलावा भी कोई और नाम नहीं हो सकता। इनके साथ हमारा सालों बरसों का रिश्ता, और कोई पहचान लेके मैं इनके पास नहीं गई। ऐसे ही गई थी कि हम एक प्रवचन कर रहे हैं, वो भी भक्ति का ही मार्ग था, और सुमन भाई जी हमारे गुरु भाई के, लेकिन इन्होंने कहा मैं आऊँगा भी यार प्रवचन करने के लिए, तो पैसा चाहिए, आप कैसे कर रहे हैं, आपके पास पैसा है क्या? हाँ, अब सोचिए कृपा शंकर में क्यों कहा।
तो वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई और यात्रा एकदम जैसे भाई साहब कहते हैं कि हम लोग कभी बिछड़ गए थे फिर भाई बहन के रूप में हम लोग मिले हैं, वाकई सच है, क्योंकि इनका नाम ही कृपाशंकर है। हमारा संगीत यात्रा में इनका बड़ा योगदान, मतलब ये हमेशा मेरे साथ हर तरह से खड़े रहे मेरी संगीत यात्रा में, तो मैं इनको नमन करती हूँ। और अंकिता बहुत अच्छा लिखती है और इसकी शुरुआत ही हुई शिव के भजन से, जिसको मैंने गाया था, और आबिर जी ने इसको मॉडर्नाइज किया है, क्योंकि हम बायस्ड होकर रह नहीं सकते। हम डेफिनेटली आई एम ए क्लासिकल सिंगर, लेकिन हमें हमारी विरासत को बच्चों को देना है, तभी जाके कलाकार बचेगा और कला भी बचेगी। तो इसलिए मैंने इस गाने को गाया है कि बच्चे को नाच नाच के भगवान शिव का नाम ले ले और हमारे जो हाई फिलोसॉफी को सहजता से वो पाले कि शिव भी शिव है सबके अंदर। हमें कहाँ ढूंढना है, हर जगह तो वही है कि सबसे पहले अपने अंदर को झाँक ले, तो अपने साथ भी अपना परिचय। हाँ, इसको तो हम सुनाएंगे। हाँ, गाओ ना एक लाइन। शुरू से गाएंगे। हाँ, तुम जरा चला दो उसके साथ लास्ट अभी जी आप ना पहले। अच्छा, नमस्कार, मैं आबिद मुखर्जी हूँ। मुझे एक्चुअली बोलना कुछ मुझे इसमें बोलना नहीं आता है। मैं म्यूज़िक में अंकिता जी मेरे पास आई थी कि एक भजन करो, वेस्टर्नाइज कर रहे हैं, तो मैंने हाँ कर दूंगा, कोई बात नहीं, कोशिश तो करूँगा। फिर दोनों बैठे अंकिता जी के साथ बैठ के हम लोग म्यूज़िक बनाए और मैं उनको मना कर दिया, उन्होंने निकला चल के नहीं, अब ये लाइन बोला, मैंने बहुत मेहनत किया, ये गज़ल की मुझे पता है। फिर शोभा जी भजन करो, फिर शोभा जी को सुनाने की बारी आई, तो शोभा जी बोले हाँ ठीक है मैं टाइम लूँगा। बहुत सुना उन्होंने, फिर बोला कि नहीं थोड़ा मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये करो वो करो। आपको पता एक चीज़ में शेयर करता हूँ, उनका जॉनर है नहीं, उसका जॉनर है नहीं। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, शोभा जी रिकॉर्ड हो गया, होने के बाद उन्होंने फिर अंकिता जी को कॉल किया कि नहीं मुझे फिर करना है, मतलब उनको लगा कि ये जगह और भी निखर के आ सकते हैं। फिर उन्होंने जो गाया, मैं गया था इनके स्टूडियो पे, माइंड ब्लोइंग। आप सुनेंगे तो सचमुच अच्छा पहला लगेगा। रिकॉर्डिंग सुधीर दृष्टि का ग्रेविटी स्टूडियो ग्रेविटी स्टूडियो में होता है। ये संगीत सर जी किस प्रकार का है, कौन सा राग है, क्या है? ये राग में नहीं है, टोटली एक एक्चुअली इसका क्रोमैटिक नोट्स यूज किया मैंने, ऐसा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए और उनके साथ ना शिव जी का नाम आशुतोष भी है, लेकिन वही शिव माँ के शरीर को लेकर तांडव भी करते हैं। वो तांडव एक ही बार हुआ है, बार बार नहीं चाहिए। ये भी एक सावन का तो इसको महीना एक है, शिव तांडव का ही रूप समझ सकते हैं आप। ये सावन का महीना है और सभी शिवी लोग हैं, सर का भी नाम शिव से ही है। तो सावन के महीने में आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ये भजन में और सनातन संस्कृति है? देखिए पूरा सावन शिव में है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब विष धारण किए थे तो उनका शरीर जल रहा था, तो ये पूरा महीना, ये तो भाई साहब आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि पूरा वो पानी डाल डाल के उनके शरीर को ठंडा कर किया जाता है पूरा महीना, उनका शरीर नहीं जले। और शिव से ही तो सब कुछ है, वो आदि अनंत स्वयं और संस्कृति, संस्कार, संगीत, उनका शरीर, उनका नाम ही है नादत्वन, उनका शरीर ही संगीत का है। तो शिव को बिना जाने हमको तो कुछ भी नहीं मिल सकता। आज जो संस्कार कम होती जा रही है आज के न्यू जनरेशन में, तो शिव को ध्यान करने से वो संस्कार घर घर पे आए, शिव को जानने से। आप क्या कहना चाहेंगे आपके सामने? तो हाँ, आपके हाथों से आज ये पद्मश्री गायिका आपके साथ बैठी हैं और ये सुंदर दिखने वाली, सुंदर लिखने वाली गायिका आपके साथ बैठी हैं और भजन शिव का रिलीज हो रहा है, क्या करें? हालांकि 9 अगस्त को क्रांति दिवस है, 9 अगस्त को नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा रक्षाबंधन। एक बहन तो मुझे राखी बांधती ही बांधती है, एक दूसरी बहन आज इसमें जुड़ गई है। मुझे लगता है कि एक बहन इधर, एक बहन दूसरी में बैठा है भाई, क्या बात। और भाई का नाम जरूर कृपा सागर, लेकिन कृपा सागर तांडव नहीं करेगा। वो आशुतोष। शिव यानी श्रीकाल जो 100 हो गया, सांस निकल गई, 100 हो गया। तो इनकी महिमा भगवान शंकर के किस रूप में, कितना नाम दें,
अंग्रेजी के एक वाक्य, कंटिन्यूटी विथ चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। जो हमारा अतीत रहा है आज वही है भगवान शिव, लेकिन सबके अंदर कैसे जाएंगे? जैसे जो जिसको जैसे समझे। कई लोग आज के लोग जो हैं उस हमारा तो पुराना वाद्य खत्म हो जा रहा है। मैं तो साधुवाद दूंगा, मतलब ये पद्मश्री सोमा घोष की मधु मूर्छना के माध्यम से उन्होंने तय किया है कि मैं पुराने वाद्य को ख़त्म नहीं होने दूँ। हम सब उसके साक्षी हैं, हम लोग उसके गवाह हैं। और आज जिस रूप में जो भी गीत कैसे भी गाना है, और बनारस तो बनारस है। अगर बनारस बनारस नहीं होता तो आज के हमारे इस युग के प्रणेता देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ जाकर के चुनाव नहीं लड़ते। लोगों ने पूछा आप क्यों आए यहाँ पे? उनका मैंने यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। क्योंकि माँ गंगा को लगा कि शिव जो हमारे गोद में रहने चाहिए, जिनके जटा से मैं निकली हूँ, बहुत दूर हो गए, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सचमुच जिस दिन वाराणसी भगवान शिव का मंदिर का कॉरिडोर बना, माँ गंगा की गोद में शिव के जटा में बैठ गई माँ, वो दृश्य प्रधानमंत्री वहाँ डुबकी लगाते हैं और जल लेकर के सीधा जाके जलाभिषेक करते हैं। हम लोग घूम घूम के आना पड़ता था, पोर्ट से आना पड़ता था, उधर से आना। तो ये महिमा मैं तो क्या बताऊँ, मैं अगर मैं बोलना चाहूँ तो लिखने वाला जो लेखक होगा, हमारी बहन लेखिका है, वो समुद्र वो स्याही नहीं दे पाएगा जिसके शिव के बारे में लिखे, पृथ्वी और कागज नहीं दे पाएगी, और हिमालय वो कलम नहीं दे पाएगा। ये वर्णन बस शिव, हर हर महादेव, भोलेनाथ, मतलब आज आप देखिए हर हर। तो इसके बारे में क्या कहें? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने कहा कि आज के दिन, और इसको कि सबके अंदर शिव है, बताने की जरूरत होती है। कभी कभी भगवान की पूजा क्यों करते हैं लोग? हनुमान जी को अगर याद नहीं दिलाएं कि हनुमान जी आप शक्ति क्या है, उनके भी समझ नहीं आता है। तो कुछ लोगों को शिव को किस रूप में समझना है? ये संगीत देने वाली, ये लेखिका, और ये संगीत देने वाले जो बैठे हो, सुर देने वाली, आज ये त्रिमूर्ति यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कर दे, रचयिता यहाँ लिखने का गीत का काम किया है, अपना संगीत देने का काम अभी भर्ती भी किया है, और डॉक्टर सोमा घोष का क्या काम। अभी सोमा जी बोला ये तो हम चलाएंगे, हम दूसरा सुना चला दो फटफट चला से सावन रस बुद्धिया के आई गईले ना, 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 के आई। आपके पास ट्रैक है, आप लगाएंगे कि मैं लगाऊं? जो चैनल है मधु मूर्छना से रिलीज हो गई है, और सावन अमेजोन सब में ये अवेलेबल, ऑडियो से ये रिलीज हुआ है। मधु मूर्छना ऑडियो से ये रिलीज हुआ है, और कल से आपको सावन जितने भी स्पॉटिफाई सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होगा, जितने भी प्लेटफॉर्म है ऑडियो म्यूजिक के उसमें अवेलेबल हो जाएगा। शरण तुम्हारी ले ली मैंने, शिव मेरे मैं खो गई तुम में, शिव शंकर मेरे भोले शंकर, शरण तुम। हाँ इसको इरेज कर दो, सॉरी सो सॉरी हाँ इसमें नो एक्शन, दूसरा एक्शन नहीं। एक्शन चालू है। सो सॉरी। ये मेरी मन की एक बात है जो मैंने शिव से कहती हूँ, जो उनके साथ मेरा रिश्ता है।
शिव शंकर मेरे भोले शंकर, शरण तुम्हारी ले ली मैंने, शिव मेरे मैं खो गई तुम में, शिव शंकर मेरे भोले शंकर। भजू तुम्हें है, भजू तुम्हें मैं, तुम्हें ही देवा, जपू तुम्हें मैं, तुम्हें ही देवा, जिधर भी देखो जहाँ भी देखो तुम ही तुम हो मेरे प्रिया। देवा देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा, मेरी वेदना में बहे तुम्हारे आंखों से आंसू, अन्याय कोई करे मुझ पर जब कोई देवा, तांडव तब तुम करना शिवा, मेरी पीड़ा हरना शिवा। देवा देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा।